श्री हनुमान जी की भांति भगवान की भक्ति करना एक साधारण पथ नहीं है। यह वह मार्ग है जहां हृदय को पूर्णतः समर्पित करना पड़ता है, जहां भावनाएं निष्कलंक होती हैं, जहां सेवा में स्वार्थ नहीं होता, जहां प्रेम में अपेक्षा नहीं होती और जहां समर्पण की पराकाष्ठा होती है। हनुमान जी की भक्ति केवल मंत्रों या जपों की पुनरावृत्ति नहीं थी। वह तो एक जीता जागता उदाहरण था कि जब आत्मा प्रभु के चरणों में लीन हो जाती है तो जीवन कैसा हो जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि हम सच्चे अर्थों में प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने भीतर से अहंकार को निकालना होगा, क्योंकि जहां मैं हूं वहां भगवान नहीं है और जहां भगवान है वहां मैं नहीं होता। हनुमान जी ने जब श्री राम से कहा था, मैं तो तेरा दास हूं, वह कोई साधारण वाक्य नहीं था। उसमें एक गहरा आत्मसमर्पण छुपा था, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सब प्रभु को अर्पित हो चुके थे। आज अगर हम अपने जीवन में सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें हनुमान जी की भांति अपने कर्तव्यों को प्रभु की सेवा समझकर करना होगा। जैसे उन्होंने रामकाज को अपने जीवन का ध्येय बना लिया था, वैसे ही हमें भी अपने हर कार्य में भगवान की झलक और उनका उद्देश्य देखना होगा। हमें समझना होगा कि केवल मंदिर जाकर दीप जलाना ही भक्ति नहीं, अपितु जीवन को दीपक बना देना ही सच्ची भक्ति है, जहां हमारा प्रत्येक कार्य, हमारी प्रत्येक सोच और हमारी प्रत्येक भावना प्रभु को समर्पित हो। हनुमान जी की भक्ति में एक और विशेषता थी, उनकी निर्भयता, क्योंकि जो भक्त अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करता है वह संसार से नहीं डरता। जब लंका में उन्होंने रावण के समक्ष जाकर श्री राम का संदेश दिया तो वह साहस उसी श्रद्धा का परिणाम था जो उनके भीतर हर क्षण राम नाम के रूप में धड़कती थी। यदि हमें उनकी तरह भक्ति करनी है तो हमें भी अपने भीतर ऐसा विश्वास जगाना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरा राम मेरे साथ है। और जब यह भाव भीतर जम जाता है तब जीवन का हर भय, हर शंका और हर मोह स्वाहा हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति में विनम्रता थी। जब भी किसी ने उनकी प्रशंसा की, उन्होंने तुरंत उसे श्री राम के खाते में डाल दिया। सब तेरो, ये उनकी भावना थी। आज हमें यह देखना होगा कि कहीं हमारी भक्ति प्रदर्शन मात्र तो नहीं बन गई है, कहीं हम पूजा करके खुद को दूसरों से श्रेष्ठ तो नहीं समझने लगे, जबकि सच्चा भक्त वह होता है जो अपनी भक्ति को भी प्रभु की कृपा समझे। श्री हनुमान जी ने रामायण में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु उनका जीवन स्वयं एक ग्रंथ बन गया, जिसमें हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया केवल प्रभु के लिए थी। यदि हम उनकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें भी इस जीवन को एक चलती फिरती प्रार्थना बना देना होगा। हमारी चाल में भक्ति हो, हमारी वाणी में प्रभु का स्मरण हो, हमारी दृष्टि में करुणा हो और हमारे कर्मों में सेवा हो।